राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज भक्ति सागर में। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मार्च 2024 में पड़ने वाली आमला की एकादशी कब है, इसकी तिथि एवं शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पारण का समय क्या है और आमला की एकादशी का महत्व क्या है। आमला की एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि भी आपको इसमें सुनने को मिलेगी मित्रों, और साथ ही साथ इस बात की भी जानकारी दूंगी कि आमला की एकादशी पर आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर मास के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व है। ऐसे ही फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमला की एकादशी कहा जाता है और इसे रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के साथ साथ भोले बाबा और माँ पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत के विधान है। इसके अलावा इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना विशेष माना जाता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण सभी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन आंवला की एकादशी का व्रत रखा जाए। आइए जानते हैं आंवला की एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। कब है आंवला की एकादशी? हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को सुबह 12:21 पर शुरू होगी और 21 मार्च 2024 को सुबह 2:22 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से आंवला की एकादशी का व्रत 20 मार्च को ही रखा जाएगा। आंवला की एकादशी 2024 का पूजा का क्या मुहूर्त है? आंवला की एकादशी के दिन 20 मार्च को सुबह 6:25 से 9:27 तक का समय पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। आंवला की एकादशी का व्रत पारण कब है? 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक इसका पारण का समय रहने वाला है। अब मित्रों, मैं आपको बताने वाली हूँ आंवला की एकादशी का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में आंवला की एकादशी का बहुत महत्व माना गया है। शास्त्रों में आंवला की एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से और व्रत रखने से आपको सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता भी है कि आंवला की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाने से आपके मन को शांति मिलती है, आपके घर से दरिद्रता का नाश हो जाता है और जीवन में आने वाली हर परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि का माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान का सदैव वास रहता है। अब मित्रों, मैं आपको बताने वाली हूँ आंवला की एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। पहला, आंवला की एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। दूसरा, भगवान विष्णु जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। तीसरा, भगवान विष्णु को पंचामृत, फूलों की माला, धूप, रोली, चंदन, अक्षत और फूल आदि अर्पित कर उनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। चौथा, आंवला की एकादशी के मौके पर पूजा के दौरान भगवान विष्णु को आंवले का भोग अवश्य लगाएं। पांचवा, अंत में भगवान विष्णु के श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और उनकी आरती करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। छठा, आरती के बाद उनके भोग को प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दें। मित्रों, अब मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि आंवला की एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। पहला, आंवला की एकादशी के दिन आंवले से बनी चीज़ें खानी चाहिए। इस दिन आंवले का सेवन करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है और उसको स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं मित्रों, वह सब दूर हो जाती हैं। दूसरा, आंवला की एकादशी के दिन कद्दू यानी सीताफल का सेवन करना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तीसरा, आंवले की एकादशी के दिन शकरकंद का सेवन करना चाहिए, जिसे शकरकंदी भी कहा जाता है। चौथा, आंवले की एकादशी के दिन नारियल का सेवन आप अवश्य कीजिए। इसको करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती हैं।
5वां, आम्ल की एकादशी के दिन फल एवं सूखे मेवे का आप भोग लगा सकते हैं भगवान को, और उसके बाद स्वयं आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। और व्रत में आप उन्हीं खाद्य पदार्थों का प्रयोग कीजिए जो व्रत में खाने योग्य हैं। मित्रों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आम्ल की एकादशी के दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए। पहला, आम्ल की एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दूसरा, आम्ल की एकादशी के दिन लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, आम्ल की एकादशी के दिन शलगम, गोभी और पालक नहीं खाना चाहिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। चौथा, आम्ल की एकादशी के दिन मीठे पान का सेवन करने से बचना चाहिए, इससे व्यक्ति को कभी भी शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। छठा, आम्ल की एकादशी के दिन किसी की भी चुगली, निंदा या अपशब्द ना बोलें, ताकि आपका व्रत शुभ फल की प्राप्ति करे और आपको अशुभ फलों की प्राप्ति ना हो। मित्रों, अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ आम्ल की एकादशी की पवित्र कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक बार श्री वशिष्ठ जी से राजा मंदाता बोले, यदि आप मुझ पर उपकार करते हैं तो कृपया करके किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और मोक्ष देने वाले आम्ल की एकादशी व्रत का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, सो इस कथा को ध्यान से सुनो। एक वैदिश नाम का नगर था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में वेद ध्वनि सदैव गूंजती रहती थी। वहाँ कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम के चंद्रवंशी राजा का शासन चलता था। वह प्रकांड विद्वान और धर्मी था। उस नगर में ना तो कोई दरिद्री था और ना ही कंजूस था। संपूर्ण नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे। वृद्ध, स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी के दिन राजा, प्रजा और बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। इस दौरान राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री और आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न, श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित और समस्त पापों का नाश करने वाले मेरे महाराज, तुम्हें नमस्कार है। कृपया करके मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। इस तरह की स्तुति करके उस मंदिर में सभी ने रात में जागरण किया। रात के समय वहां एक अत्यंत पापी और दुराचारी बहेलिया आया। वह अपने कुटुंब का पालन जीव की हत्या करके करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वह भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्म्य की कथा भी सुनने लगा। इस प्रकार मनुष्यों के साथ उसने भी सारी रात जागकर भगवान विष्णु का जागरण किया और उसी में अपनी पूरी रात बिता दी। प्रातःकाल होते ही सभी अपने अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन ग्रहण किया और कुछ समय बीतने के बाद बहेलिया की मृत्यु हो गई। लेकिन आम्ल की एकादशी व्रत करने और जागरण में शामिल होने की वजह से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। यहाँ उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने के बाद वह चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांव का पालन करने लगा। इस प्रकार वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, कर्मवीर, सत्यवादी और परम विष्णु भक्त था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। दैव योग से वह मार्ग भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उस वन में एक वृक्ष के नीचे आकर सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मल्लेच्छ वहां आ गए। राजा को अकेला देखकर बोलने लगे, अरे इसको मारो, इसको मारो। ऐसे बोलते बोलते हुए वो राजा की ओर दौड़े। मल्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र और उनके संबंधियों को मारा है। इसे देश से निकाल दिया गया है।
इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मल्लेच्छ राजा को मारने के लिए दौड़े और उन पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। राजा के शरीर पर गिरते ही सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए और पुष्प के समान प्रतीत होते हुए लग रहे थे। फिर उन मल्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री बेहद सुंदर, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मल्लेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सारे मल्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की आंखें खुली तो उसने मल्लेच्छों को मरा हुआ देखकर अचंभा किया और कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा हितैषी कौन रहता है? वह ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में आकाशवाणी हुई। हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है? आकाशवाणी सुनकर राजा अपने राज्य वापस आया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्ल की एकादशी का व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो मित्रों, यह थी मार्च 2024 में पड़ने वाली आम्ल की एकादशी की संपूर्ण जानकारी जो आपको हमारी इस वीडियो में सुनने को मिली है। यदि मित्रों आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय।